Yes, everybody. This is question number 1 from the exercise, and I'll be applying all three methods one by one on this question to let you understand that what is the benefit of each and what are the merits or demerits of each of the method. मैं फिर कहता हूँ, मैं हमेशा थर्ड मेथड यूज करता हूँ इसमें, बट आपको एक बार सब सिखाने हैं, फिर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज आए, जस्ट फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई करनी है फाइनल वैल्यू के साथ एंड यू गेट योर आंसर. सबसे पहला मेथड मेरा क्या है, हमेशा मैं कहता हूं सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट मेथड में, समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन होल अंडर दी, यही है. व्हाट इज स्मॉल एक्स, यहां पे स्मॉल एक्स है बेटा एक्स वैल्यूज माइनस डियर मीन, यस और नो. सबसे पहले एक्स वैल्यूज तो है, क्या नहीं है मेरे पास, मीन निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है, इट इज इंडिविजुअल सीरीज. हाँ जी, 7 6 13 13 25 35 48 52 60 72, चेक कर लो टोटल यही है. ठीक है जी. अब यहां फॉर्मूला बना 72 डिवाइडेड बाय काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो व्हाट इज समेशन, मीन कितना आ गया बेटा 9 आ गया. यस और नो, इज दैट क्लियर. अब मुझे कौन सा कॉलम क्रिएट करना है, स्मॉल एक्स का. स्मॉल एक्स का मतलब xi माइनस, तो ये मेरा स्मॉल x का कॉलम बना जो कि xi वैल्यूज माइनस मीन है. ठीक है जी. और मुझे इसका क्या चाहिए, स्क्वायर. तो पहला ये ऐसा क्वेश्चन है जब मैं दोनों कॉलम बनाऊंगा, बट आने वाले टाइम में आपने सीधा स्क्वायर वाला कॉलम बनाना. ठीक है. तो 6 माइनस 9 इज 6 माइनस 9 इज माइनस 3. 7 माइनस 9 1 3 4 माइनस 5 60 नहीं सॉरी माइनस 1 3. इज दैट ओके. अब इनके क्या करने हैं, मुझे स्क्वायर करने हैं. तो स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स था जो गिवन डाटा था. ठीक है. आइएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 4 1 9 16 25 1 एंड 9. देखो जी 16 एंड 9 25 50 60 65. यहां कुछ गलती की है. वेट फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 9 16 25 1 एंड 9. टोटल कर लेते हैं 10 60 65 74. यही आ रहा है, सही है बेटा. अब मैंने वो चीज यहां पुट करनी है, 74 अपॉन व्हाट इज n, n इज 8. 74 अपॉन 8 बना 9 8 जा 72 20 8 2 जा 16 40 9.25. तो ये ऑलमोस्ट 3.1 के आसपास होगा. 04 तो 3.04. दैट्स माय आंसर. क्या है बात समझ आई सबको, अंडरस्टूड. ये मेथड 1 था, इसके बाद मेथड 2 करते हैं, पहले नोट कर लो. Yes, everybody. In this question, they have asked us find mean, standard deviation and variance. तो हमने वेरियंस नहीं अभी तक डिस्कस किया, तो कुछ नहीं याद रखना. वेरियंस की डेफिनेशन, वेरियंस इज, प्लीज राइट डाउन, वेरियंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वेरियंस को अक्सर हम VAR से रिप्रेजेंट करते हैं. वेरियंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर. हाँ जी. तो क्या होगा वेरियंस, हाँ जी. तो वेरी गुड. तो जो ये वैल्यू आती है वो वेरियंस होती है 9.25. अक्सर मैंने जब मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन लिखवाया, मैंने वहां वेरियंस नहीं लिखवाया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखवा दिया था. तो वेरियंस का अगला स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. एक्चुअली वेरियंस इज मर्ज्ड विद स्टैंडर्ड डेविएशन. इज दैट क्लियर. अक्सर वो मांग लेते हैं आपसे वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों. इज दैट क्लियर. करिए नो. अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन. यस एवरीबॉडी. अभी पहले वही क्वेश्चन को हम मेथड 2 से करते हैं.
अगर आप नोटिस करिए हमने मेथड 2 क्या लिखा था, शॉर्टकट मेथड, विच इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, डेविएशन फ्रॉम फॉर्मूला क्या है, समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो लेट्स अप्लाई दिस मेथड। सबसे पहला काम हमेशा फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन, सही है जी। अच्छा ये एन जो है ना ये होल के नीचे है, इज दैट क्लियर, गॉट इट, माइनस समेशन डी आई अपॉन एन का, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या अलग अलग है? हाँ, अगर सेम होती तो आंसर 0 होता। वो डी आई स्क्वायर वैल्यूज का समेशन। अब इसमें डी आई क्या था, डी आई था एक्स आई वाई, एक्स आई वैल्यूज माइनस एज्यूमिंग। एज्यूमिंग का मतलब क्या है, हम किसी भी एक्स आई वैल्यू को एज्यूम कर लें कि ये मीन है। और आपको 10th में ये भी बताया गया था कि एज्यूमिंग लेते किसको है, जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो या पूरे डाटा के सेंटर में हो। याद है, आप कोई वैल्यू रिपीट हो रही है 12, तो आंखें बंद करके उसको क्या ले लो, एज्यूम, ताकि मेरी 2 एंट्रीज का टोटल 0 आने वाला। समझ गए, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो मैं यहां एज्यूम करता हूं कि लेट एज्यूम इन इज इक्वल टू 12, सही है भाई। सबसे पहले मुझे डी आई निकालना है। डी आई क्या है बेटा, क्या हो गया, क्यों हो गया, पॉज करने से। यस एवरीबॉडी, सो हम इसमें कर रहे थे कि डी आई वैल्यूज क्या है। डी आई है हमारे पास एक्स आई माइनस, डी आई हमारे पास है एक्स आई माइनस एज्यूम, यस और नो, ठीक है जी। अब एज्यूम में हमारा क्या, हमने एज्यूम किया 12, ठीक है। तो 6 माइनस 12, बोलो 6 माइनस 12 माइनस 6, 7 माइनस 12 माइनस 2, 0, 1 माइनस 8, 10 माइनस 12 इज माइनस 2, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 माइनस 8, 8 माइनस 4 एंड 0। तो ये प्रोसेस करने से फायदा क्या मिला, हमारी 2 जगह 0 एंट्री आ गई, मतलब आगे इनके कॉलम्स में वो बैटरी होने वाली, ठीक है जी। अब देखो मेरे को चाहिए क्या क्या, क्या इस फॉर्मूला में मेरे को अकेला डी आई चाहिए, वो आ गया। क्या इस फॉर्मूला में मेरे को डी आई स्क्वायर चाहिए, नहीं है, हमारे पास बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आया डी आई स्क्वायर 36, 25, 4, 0, 1, 64, 16 एंड 0। क्या मुझे इनके टोटल चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो पहले डी आई का टोटल कर लो, 6, 5, 11 एंड 12, 13, 13 एंड 4, 17 एंड 8, 25। 25 में से 1 कम हुआ तो क्या आया, माइनस 24। अब आ जाओ इधर 146, श्योर, यहां आ गया 146। क्या ये बात समझ आई? अब ये दोनों वैल्यूज अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बना, समेशन डी आई स्क्वायर, मतलब 146 अपॉन एन, एन होता है टोटल नंबर। क्या है टोटल नंबर? हाँ जी 8 माइनस समेशन डी आई माइनस 24 अपॉन एन क्या है मेरे पास 8, इसका होल स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। व्हाट इज 146 अपॉन 8? जल्दी 18.25, ठीक है जी, 18.25 माइनस ये बना -3 का स्क्वायर 9, सो ये आया 9.25। चेक करो पिछले क्वेश्चन में मेरा वेरियंस यही तो आया था, यस और नो? दैट मींस वी आर गोइंग एट अ वेरी राइट वे। सो 9.25 का रूट कितना बना 3.04। तो ये मेरा निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मेरा निकल गया वेरियंस। रूट के बिना वेरियंस इज 9.25। क्या है बात समझ आई? दिस इज मेथड 2। जल्दी नोट करो, मेथड 3 पे है।
क्विकली श्रेष्ठ. Now students, the use of actual values, the third method, the formula is standard deviation is summation x square. अब देखो मैं कैपिटल X यूज कर रहा हूं, स्मॉल नहीं कर रहा हूं. कैपिटल X का मतलब ही यूज ऑफ एक्चुअल वैल्यूज है. स्मॉल x का मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. इज दैट क्लियर? सो समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n सारे का होल स्क्वायर अंडर द रूट. इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? मुझे एक तो n चाहिए, n इज टोटल 8 है, हमें पता है. क्या नहीं है? हमें समेशन x भी चाहिए और x स्क्वायर भी चाहिए. तो क्या मेरे पास x वैल्यूज है? तो इनका टोटल क्या आया था? 72. चलिए इनका टोटल तो आ गया 72. अब चाहिए हमें इनके स्क्वायर की टर्म्स. तो ये मैंने स्मॉल x गलती से लिखा है, तो ये क्या बन गया? कैपिटल X. अब मुझे क्या चाहिए? x स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 7, ये कोई ऐड करी जाए साथ में. 10 का स्क्वायर 100, 144, 169, 16, 64 एंड 144. कोई बच्चा प्लीज ऐड करे और दूसरा कोई क्रॉस चेक भी कर ले वैल्यू को. हाँ जी, क्विकली. चलो जी, टोटल इसका आ गया आपके पास 722. ठीक है जी. तो ये हमने यहां पुट किया. समेशन एक्स स्क्वायर इज 722 अपॉन n कितना है? 8 माइनस समेशन x कितना आया? 72 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. प्लीज 722 डिवाइड बाय 8 करो. 8 9 70, 90.25 माइनस 9 का स्क्वायर 81. तो ये सेम वैल्यू नहीं बनी 9.25 वेरिएंस की वैल्यू. सो आंसर क्या आया? 3.04. तो by this exercise what we have done is we have checked that all the results can be achieved using any of the method. Is that clear? जल्दी नोट करिए.